हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी चीज़ को लेके कुछ झगड़ा हुआ है या फिर आप दोनों का अभी सेपरेट हैं, इस तरह का कोई अगर सिचुएशन है, कुछ भी डिस्प्यूट हुआ है आपके पार्टनर के साथ, तो हम लोग देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर अपने काम जो उन्होंने किया उस चीज़ को लेके, अपने एक्शन को लेके रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्या वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, क्या गलती हो गई है उनसे, क्या वो उस चीज़ को लेके रिग्रेट कर रहे हैं, क्या वो अपनी जो गलतियां हैं उसे समझ पा रहे हैं। इस बारे में हम लोग देखेंगे एंड जानेंगे कि क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या वो फील कर रहे हैं अभी आपसे दूर रह के, आपसे डिस्कनेक्टेड होके क्या उनको फील हो रहा है। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो जो भी आपके सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करती है, टेक दोज थिंग्स, एंड जो नहीं करती लेट दैट बी। एंड या टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके लिए ये पॉइंट्स जो भी आएंगे वो एप्लीकेबल होगा। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। डू दे रिग्रेट देयर एक्शन, क्या उन्हें पछतावा है, उन्होंने जो किया उस चीज़ का उन्हें पछतावा है। जानते हैं। पहले हम लोग सिचुएशन देखेंगे कि क्या हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे कि उनके साइड से फिर क्या रहा है। ओके, चलो शुरू करते हैं। द फूल। मैं पहले ना कुछ कार्ड्स लेती हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन। Six of Cups, the Moon, Knight of Pentacles, Justice। ओके, पहले ना मैं आपके पार्टनर का करंट सिचुएशन बताती हूँ कि ये जो उन्होंने गलती की है, ये जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने जो किया है वो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं है कि सोचा नहीं था कि उस चीज़ का आप पे कितना गहरा असर होगा। उन्होंने कुछ बोला आपको या फिर कुछ किया, वो एक्टिविटी ना वो ऐसे ही कर दिए, मतलब उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। आइदर ऐसे कुछ चीज़ें उन्होंने बोल दी जो कि वो इतना मीन नहीं कर रहे थे, उनका इतना इंटेंशन उनका बुरा नहीं था आपके लिए, या फिर उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्होंने जो बोल दिया या फिर जो कर दिया उसका आप पे इतना ज़्यादा इतना नेगेटिव असर होगा आप पे। उन्होंने सोचा ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, बिकॉज़ ये जो फूल है ना, इसको पता ही नहीं है, ये ऐसे मस्त अपना आगे बढ़े जा रहा है। उसको नहीं पता कि सामने खाई है, उसे नहीं पता कि यहाँ पर ये जो है डॉग, ये इसको बोल रहा है कि आगे गिर सकता है, लेकिन वो उसने सोचा ही नहीं, उसने इतना सोचा ही नहीं कि आगे क्या है। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि जो ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से कुछ प्लान करके करना है, ऐसा नहीं है। बहुत ही मस्त मौला रहते हैं,
इंजॉय करते हैं, किसी पे इतना गुस्सा रखते नहीं हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि जो कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, या फिर उनसे जो गलती हुई वो इतना ज़्यादा आपको दुखी करेगा या फिर इतना ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट होगा, वो उन्होंने नहीं सोचा है। या एंड इस चीज़ का ये वाला मैं इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज उसके बाद आया है 6 ऑफ कप्स, एंड 6 ऑफ कप्स ये बोलता है कि वो ना, अब गलती तो उन्होंने कर दी है एंड जो कि उनको रियलाइज़ हो गया है, उनको बोलते ही रियलाइज़, या फिर उन्होंने जब भी ये स्टेप लिया एंड आपने वो चीज़ उनको पॉइंट आउट किया तभी उनको रियलाइज़ हो गया था ये वाला। लेकिन अब वो तो स्टेप ले लिए हैं, कर दिए हैं, अब वो खुद जो किया है उस चीज़ पे स्टैंड ले रहे हैं। उनका ईगो आ गया है अभी, बिकॉज ईगो है, मैं ये नहीं बोलूँगी उनको उनके पास उनका ईगो इशू है, बट इस केस में उनका ईगो आ गया है बीच में। बट एट द सेम टाइम वो आपको याद भी कर रहे हैं, वो पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, आपके साथ जो टाइम था, अच्छा टाइम था, उस चीज़ को वो याद कर रहे हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि उन्होंने जो स्टेप लिया है वो रिग्रेट तो कर रहे हैं उस चीज़ का, उनको दुख तो बहुत ज़्यादा है, एंड इतना दुख है कि अब उनको एंग्जाइटी हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कहीं वो आपको खो ना दे, बिकॉज मून कार्ड आया है। एंड यहाँ पर देखिए ये कैसे, ये इंसान का ना पूरा शक्ल उतरा हुआ है एंड चारों तरफ ऐसे कार्ड का फेस है, डार्क सा कार्ड है। तो अब वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेके कि बहुत बड़ी गलती हो गई, बिकॉज अब आप दोनों अगर बात नहीं कर रहे, अगर आप दोनों का पूरा बात बंद हो रखा है, इस तरह का अगर सिचुएशन है, सेपरेशन वाली सिचुएशन अगर हो रखी है, ब्रेकअप तक अगर बातें जा रही है, तो अब वो बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, अभी वो बहुत सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर, एंड उनको बहुत ज़्यादा फियर है आपको खोने का भी। या एंड अभी ये भी हो रहा होगा कि उनके मन में आ रहा है कि आपको कनेक्ट करें, बिकॉज अगर उन्होंने अभी तक आपको कनेक्ट नहीं किया, रीच आउट नहीं किया है, तो वो बहुत सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात करें एंड किस तरह से आपसे कम्युनिकेशन करें, किस तरह से अपना जो वो उनको रियलाइज़ हो गया है इस चीज़ का कि उनकी क्या गलती है, इस चीज़ की जो उनको रियलाइजेशन हुई है, वो चीज़ आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन अब उनमें हिम्मत आ नहीं रही है, बिकॉज ये घोड़ा यहाँ पर, ये आदमी एक पेन हाथ में पकड़ के खड़ा तो है, लेकिन ये घोड़ा आगे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनके मन में ना हिम्मत नहीं आ रही है, उनमें ना करेज की कमी हो रही है अभी, कि वो किस मुंह से आपको जाके बोलें, किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगे, या फिर किस तरह से बोले, बिकॉज रिग्रेट बहुत है उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है अपना जो भी किया। उनको पहले की बातें बहुत याद आ रही हैं, जहाँ पर कि वो सोच रहे हैं कि आपके साथ कितना अच्छा टाइम था उनका, कितना आप उनको कितने अच्छे से समझते थे, आप उन्हें कितना सपोर्ट करते थे, वो सब चीज़ें उनको याद है, सब कुछ याद आ रहा है उन्हें, बिकॉज एंड ये सब होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, नॉट जस्ट कि आपने उनको रियलाइज़ कराया कि उन्होंने क्या बड़ी गलती कर दी, बट एट द सेम टाइम उनके साथ भी सेम चीज़ कुछ हुआ है, जो चीज़ उन्होंने आपके साथ किया है सेम चीज़ उनके साथ हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, उनके साथ किसी वे से जस्टिस हुआ है, उन्होंने जैसा किया है उनके साथ सेम चीज़ हुआ है, तो अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसा हो सकता है कि आप जो उनसे बात नहीं कर रहे हैं वही चीज़ उनको ज़्यादा रियलाइज़ करा रहा है कि वो क्या खो रहे हैं, बिकॉज पहले में भी कभी भी ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते थे तो आप दोनों की फिर से बात हो जाती थी, तो वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते थे, आपको खोने का डर जो होता है ना वो रियलाइज़ नहीं करते थे, या फिर उनकी गलती वो नहीं जान पाते थे। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो जो दर्द वो आपको दिए हैं वही सेम चीज़, सेम जो बुरा फीलिंग होता है ना वो अब उनको हो रहा है, बिकॉज उनके साथ जस्टिस हुआ है, कुछ हुआ है जो कि अब उनको रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर आपके पार्टनर ने आपको अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है या फिर रीच आउट नहीं किया है तो वो करने वाले हैं वेरी सून। एंड या फिर ऐसा हो सकता है ना, कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी के आइदर वो डायरेक्ट देंगे या फिर किसी के थ्रू देंगे, ऐसा कुछ होगा। बिकॉज़ ये जो इंसान है ना आगे तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके हाथ में एक गिफ्ट है, उसने हाथ में एक पेंटिकल पकड़ रखा है, तो वो देना चाहता है, बट अब आगे बढ़ेगा तो देगा। तो देखते हैं आगे और क्या आ रहा है। स्लीपलेस नाइट हो रही है उनकी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सो भी नहीं पा रहे हैं। द लवर्स आ गया।
देखते हैं। डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wands, एट ऑफ swords। ओके, सो गाइज अभी ना इसमें मुझे क्लियरली दो चीज़ें दिख रही है कि आप दोनों का ना ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों में ना बहुत ज़्यादा पैशन होगा, मतलब एज अ कपल आप दोनों पावर कपल होंगे। मतलब जब एक साथ हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार एंड दिखता है लोगों को, उस तरह से प्यार रहता है आपका एंड वैसा है। लेकिन इस बार का जो सिचुएशन हुआ है ना, ये आर या पार का सिचुएशन हुआ है। इस बार अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आते एंड चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं होती, अगर आते हैं एंड आप माफ़ कर देते हैं एंड वो आपसे उनके मन में जो है वो सही से कम्युनिकेट कर पाते हैं एंड आगे वो चीज़ अगर रिपीट नहीं होती तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है, बातें शादी तक जा सकती है। बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि चीज़ें कैसे सही हों। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ दिख रहा है, आइदर ये रिलेशन एंड भी हो सकता है और ये रिलेशन एक शादी तक भी जा सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप दोनों आप जब रियूनाइट होंगे, जब ये वाला जो भी आपका प्रॉब्लम है आपके पार्टनर से जो आपको है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, अपने मिस्टेक्स वो रियलाइज़ करेंगे नहीं, वो रियलाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन अब रियलाइज़ करके वो उसमें एक्ट किस तरह से करेंगे, कैसे वो चीज़ सामने आगे जाके फिर रिपीट ना करें, वो चीज़ कितना होगा, अब सारा का सारा मामला उस पर डिपेंड करता है। अगर वो अपना जो भी मिस्टेक हुआ है उसको रियलाइज़ करके उस चीज़ को अगर रिपीट नहीं करते तो चीज़ें शादी तक जाने वाली है एंड बहुत जल्द जाएगी ये वाली चीज़ें। बिकॉज यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली भी स्टेबल दिख रहा है आप दोनों का। करियर वाइज मैं अगर बोलूँ तो फाइनेंशियली स्टेबल दिखता है, काफ़ी लग्जरियस लाइफ होगी आप दोनों की एंड शादी होना ईजी है, हो जाएगा अगर चीज़ें सही हुई तो। लेकिन अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती है। ख़राब एज इन ऐसा हो सकता है कि आपको या फिर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन हो सकता है। मतलब ये जो ब्रेकअप होगा वो इतना इजी नहीं होगा, लेकिन वो एंड हो जाएगा, रिलेशन ख़त्म हो जाएगा आप दोनों का। बिकॉज अब अगर सामने वाला चेंज नहीं हो रहा है, रियलाइज़ करने के बाद, अपना मिस्टेक रियलाइज़ करने के बाद भी अगर कोई चेंज नहीं कर रहा अपने एक्टिविटी को, फिर वो चीज़ फिर एंड होती है। तो यहाँ पर मुझे एंडिंग भी दिख रही है एंड एक ब्यूटीफुल फ्यूचर भी दिख रहा है अगर चीज़ें सही होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर या फिर आप दोनों का रिलेशन इस फेज़ के बाद, इस इंसिडेंट के बाद कौन सा साइड लेता है, उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करेगा। काफ़ी क्लियर मैसेज है ये। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ये वाला जो आपके पार्टनर के साथ अभी वाला जो हुआ है इंसिडेंट, जहाँ पर कि आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हैं या फिर इस तरह का कुछ सिचुएशन जो है, ये चीज़ आपको भी बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। आप भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं। मतलब आप भी चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी चलें, बिकॉज दोनों का जो कनेक्शन है वो तो डिवाइन कनेक्शन है ही। तो आप दोनों जब एक साथ रहते हैं वो दोनों को ही खुशी देता है। लेकिन अब जब आप दोनों सब अलग अलग हैं, बातें ढंग से नहीं हो रही एंड वैसा जब सिचुएशन है वो आपको भी काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है। एंड जब फिर से अगर आपके पार्टनर ने सेम चीज़ रिपीट किया, सेम गलतियाँ रिपीट की, तो आपको फिर और वही पेन बहुत ज़्यादा और होने वाला है। तो यहाँ पर अगर वो चीज़ें सही नहीं होती फिर तो मूव ऑन वाला ही सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उस चीज़ का, उस साइकिल का एंड होगा फिर इस पर्सन के साथ, फिर आपका चीज़ें एंड होंगी। अगर लेकिन सही अगर हो जाती है, अगर वो अपना गलती समझ जाते हैं एंड आप जैसे चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें होती है सही से एंड सब कुछ अगर सही हो जाता है तो फिर चीज़ें
विद इन 6 मंथ आप दोनों की शादी फिक्स हो सकती है। 6 to 9 मंथ्स, विद इन 1 ईयर आप दोनों की शादी हो जाएगी अगर चीज़ें सही होती है तो। एटलीस्ट फिक्स तो हो जाएगी शादी। अनरिक्वाइटेड लव, और देखते हैं। चिल्ड्रन, ट्रस्ट। ट्रस्ट करने बोला जा रहा है आपको। इस सिचुएशन में ट्रस्ट कीजिए। एंड देखिए, आप दोनों में ना अट्रैक्शन अफेक्शन तो है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं चाहिए ये, मतलब आप अभी गुस्से में हैं एंड आप नहीं बात करना चाहते, या फिर इस तरह से अगर है, दैट इज़ टेम्परेरी, बिकॉज आप दोनों में केमिस्ट्री तो है, एक अटेंशन है, केमिस्ट्री है, वो है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट की सिचुएशन पे ट्रस्ट कीजिए, देखिए क्या मतलब चीज़ें कैसे पैन आउट होती है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मे बी बच्चे इन्वॉल्व हैं जो कि चीज़ों को एक अलग डायरेक्शन में अफेक्ट कर रही है। या तो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड जो भी यहाँ पर मैसेजेस आए हैं वो आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे इस तरह के कोई भी वीडियो आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।